वर्मा ज्वेलर्स पर डकैती डालने जाते हुए अंतर्राज्यीय कुख्यात कलवा गैंग के स्कॉर्पियो सवार 9 डकैतों से हुई मुठभेड़। सभी डकैत गिरफ्तार। 2 डकैत मुठभेड़ में हुए घायल। भारी मात्रा में अवैध असला, कारतूस, शटर, अलमारी तोड़ने के उपकरण व पूर्व में ज्वेलर्स के यहां की गई चोरियों के माल बरामदगी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा दी गई बाइट। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज़। फिरोजाबाद में हमारी टीमों ने दिन रात कठिन परिश्रम करके सफलता पाई है और एक बहुत बड़े चोरों और डकैतों के गैंग, जिसको कलवा गैंग के नाम से जाना जाता है, उस गैंग से हमारी मुठभेड़ हुई है बीती रात। और उस मुठभेड़ के दौरान 9 बड़े डकैत हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से 2 डकैत मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। उनके पैरों में गोलियां लगी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ इन 9 डकैतों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। साथ ही साथ इनसे 8 अवैध तमंचे, एक बड़ी राइफल 315 बोर की और 40 से भी ज़्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके कब्जे से हम लोगों ने भारी मात्रा में आभूषण बरामद किए हैं, जिसमें 20 किलोग्राम से भी ज़्यादा चांदी है और 50 ग्राम से ज़्यादा हमारा सोना है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश भी हम लोगों ने बरामद किया है। बरामदगी की बात करें तो एक चोरी की घटना में एक जो तिजोरी ये लेकर के भाग गए थे, उस तिजोरी को भी हम लोगों ने बरामद किया है, उसकी शिनाख्त कराई है। पूरी तरह से ठोस सबूतों के साथ आज इनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस गैंग से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इसमें एक मनोज नाम का सुनार है, जिसको हमने पूछताछ के बाद इसको गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से ये सारी बरामदगियाँ की गई हैं। ये मनोज मूलतः सादाबाद हाथरस का रहने वाला है, लेकिन ये जगह बदल बदल कर इस गैंग के साथ अलग अलग ज़िलों में रहता है। फ़िलहाल इसने टुंडला में अपना डेरा बनाया हुआ था और इसको वहाँ से हम लोगों ने गिरफ़्तार किया है। सभी गिरफ्तारियाँ करके ठोस सबूतों के साथ आज इस पूरे गैंग को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गैंग के बाकी सदस्यों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें 25,000 रुपये का इनाम भी हमने टीम को दिया है। आगरा के हमारे अधिकारियों ने भी इसमें इनाम और प्रशस्ति पत्र की घोषणा की है। सर, इस गैंग का कोई पुराना इतिहास भी है? जैसा मैंने बताया, कलवा गैंग है। कलवा गैंग बहुत ही नोटोरियस गैंग है। मूलतः हाथरस के थाना साहपऊ इलाके के बाग बधिक गांव के रहने वाले हैं ज़्यादातर इसमें, और सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें डकैती के मामले ज़्यादा हैं इनके खिलाफ दर्ज हैं। ख़ासतौर पे जो गैंग का सरगना है कलवा और कल्ला उर्फ सतीश, इसके खिलाफ 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से आधा दर्जन लगभग 6-7 मामले इस पर डकैती के दर्ज हैं और कई बार ये लोग जेल जा चुके हैं। ये लोग चोरी और डकैती में हत्या भी करने से नहीं कतराते हैं। तो ये बहुत ही दुस्साहसिक और दुर्दांत गैंग है, जिसको हमारी फिरोजाबाद पुलिस ने बिल्कुल इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और आज इसको जेल भेजा जाएगा। सर, दूसरा फरार भी है क्या? सरिया में लूट हुई सुनार के, सर क्या लगता है इसके सामने? लगता नहीं है। पूरे सबूतों के साथ हम लोगों ने फरीहा कस्बे में हुई सुधीर ज्वेलर्स के यहाँ जो चोरी हुई थी, उसमें सभी सबूतों के साथ हमने एक बड़ी बरामदगी की है। इसमें 15 किलो से ज़्यादा चांदी बरामद की है, कुछ सोना है, कुछ 1 लाख से ज़्यादा कैश है। अभी उसमें रिलेटेड 5 बदमाश अभी गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, जो पूछताछ में सामने आया है। उन बदमाशों की गिरफ्तारी करने के बाद बाकी की बरामदगी भी फिरोजाबाद पुलिस सुनिश्चित करेगी और उस घटना का पूरी तरह से उसमें बरामदगी करके इसको क्लोज किया जाएगा मैटर। फिरोजाबाद की किन घटनाओं में शामिल थे? मैंने पहले ही बता दिया था। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मुस्तफ़ाबाद रोड पे घटना हुई थी, उसका खुलासा हुआ है। फरीहा कस्बे में जो ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई थी 24/25 दिसंबर की रात में, उसका खुलासा हुआ है। साथ ही साथ खैरगढ़ कस्बे में भी चोरी हुई थी, उसका खुलासा हुआ है। और साथ ही साथ आगरा ज़िले में भी जगनेर इलाके में चोरी हुई थी, उसका भी खुलासा इन पकड़े गए बदमाशों के माध्यम से हुआ है। और ये अंतर जनपदीय गैंग है, जिसको आज सभी को जेल भेजा